हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। हमारे पास आज प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगेन 2020 की। एडवांस लेवल पर 2020 के अंदर टोटल 3 प्रॉब्लम पूछी गई थी। उसमें से ये सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें क्या बोल रखा है, लेट एफ इज अ फंक्शन इन सच अ फैशन कि इसकी डोमेन कितनी दे रखी है, रियल नंबर आर, एंड इसका जो रेंज है वो भी रियल नंबर आर दे रखा है। और इसी तरीके से हमें जी एक फंक्शन बोल रखा है किस तरीके से कि इसका जो डोमेन है दैट इज ऑल्सो रियल नंबर आर एंड इसका जो रेंज दे रखा है दैट इज ऑल्सो रियल नंबर आर। बी फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई and f of x equals to gx into g of x for all xy belonging to R. If limit x tending to 0 of a gx equals to 1, then which of the following statement or statements is are true? अब ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं जिसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग हमसे पूछ रखा है और डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग भी हमसे पूछ रखा है। अब ये मल्टीपल चॉइस टाइप का एक प्रॉब्लम था जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर आने की संभावना रहती है। तो हमें करना क्या है, सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे IIT JEE हमेशा और हमेशा ट्राई करता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़कर समझकर चलते हुए चले। ऐसी ही खैर ये जो चीज़ है हम मोस्टली देखेंगे इंटीग्रेशन वाले पार्ट के अंदर या डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। जैसे कि हमने पिछले जो 2 प्रॉब्लम करे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, उसके अंदर भी हमने देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वहां पर उसका कॉन्टिन्यूअस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट्स पर या सारे पॉइंट्स पर तो उसका उस फंक्शन का उन सारे ही पॉइंट्स पर, उन सारे ही रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पर जिन पर वो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस होना 101% जरूरी है। बस कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं कि हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करके कि वो इस टाइप से ये ब्रेक हो रहा है या इस टाइप से उसकी वैल्यू आ रही है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी इन्होंने जी एक्स की फॉर्म में कैसे दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब जब हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन क्या बोल रखा है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो हमारे पास यहां पर ये 2 फंक्शन देकर इन्होंने डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ लिया है। खैर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा इन्होंने यहां पर बोल रखा है कि इफ g ऑफ 0 इक्वल टू 1 देन g इज द डिफरेंशिएबल, देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r। इसको भी चेक कर लेंगे। डिफरेंशिएटिव डेरिवेटिव इन्होंने पूछ रखा है, वो डेरिवेटिव भी हम निकाल लेंगे। जब हमसे पहले ऑप्शन के बारे में जब पूछ रखा है f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r, तो ये हमें एक बेसिक आइडिया देता है। वो क्या, हम प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है लेकिन वो इस तरीके से दे रखा है कि वो gx के साथ मिक्स्ड कर रखा है। इसी तरीके से जब हमें यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बारे में बता रखा है तो यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे से फंक्शन बन के आ रहे हैं। तो हम अगर डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं जो कि कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हमें समझ में आएगा कि अगर हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को, तो यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं। तो f डैश एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। ये क्या कहलाती है हमारी, ये हमारी डेरिवेटिव कहलाती है, मतलब डिफरेंशिएशन कहलाती है। किसके थ्रू, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। जनरली इस टाइप से जो डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाता है हमें बोर्ड लेवल पर बोला जाता है। मतलब 11th-12th के जो स्कूल के अंदर करिकुलम रहता है उसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ऐसे डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाता है। तो कभी कभी हमें बिल्कुल बेसिक मेथड का भी यूज करके JEE लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जो बेसिक थीम है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि बोर्ड लेवल पर प्रॉब्लम्स की रहती है। तो हमने क्या करा, यहां पर देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 करके
जब हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमें इस टाइप का एक फंक्शन यहां पर इन्होंने बता रखा है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का होगा तो इसको हम ब्रेक डाउन करके कुछ फंक्शंस में इस टाइप से एडिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल वैसे ही हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं और हम देख पाएंगे कि हमारा फंक्शन कैसा बन रहा है। यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, बिल्कुल यहां से बिल्कुल सेम टू सेम हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। बस हमारा जो h है वो किससे रिप्लेस हो गया है, y की जगह पर। तो यहां पर अपॉन में h आ ही रहा है। बिल्कुल जैसे ही हमने इसको देखा तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, आपस में कैंसिल आउट हो गया और हमने लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहां पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एच इंटू, ये तो हमने कॉमन ले लिया और जो बच रहा है उसको हमने लिख लिया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, h। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है वो क्या, कि जब हम f ऑफ x की बात कर रहे थे तो यहां पर f ऑफ x हम कितना बोल रहे थे, x इंटू जी ऑफ x, और यहीं पर ही अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो हम इसको बोल सकते हैं f ऑफ x अपॉन x इक्वल टू जी ऑफ x। अब यहां पर अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो बेसिकली ये फंक्शन कैसा सा हो रहा है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने लिमिट लगा दी दोनों साइड की, तो क्या बन रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर लगा रहे हैं हम लिमिट, तो x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x अपॉन का x इक्वल टू, ये भी हमारे पास इक्वल टू के साइन में ही आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x। आपके मन में एक क्वेश्चन तो ये आना ही चाहिए कि आखिर हमने लिमिट जो लगाई है वो x टेंडिंग 0 पर क्यों लगाई है, क्योंकि ऐसी कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन कर रखी है, इसीलिए केवल और केवल हमने ये वाला पोर्शन लिया है। ये तो हमें प्रॉब्लम में पहले से ही बता रखा है और ये भी हमें प्रॉब्लम में पहले से ही बता रखा है। तो जो जो हमें गिवन क्वांटिटी कर रखी है केवल उन्हीं गिवन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली हमें प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करना होता है। तो हमने देखा कि जब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी जैसा कि हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो जब हमने दोनों ही फंक्शन के ऊपर लिमिट्स लगा दी कितनी, x टेंडिंग टू 0, तो जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है और ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी। ये बात बहुत सिंपल सी है, समझने वाली बात है। और जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को देखा हम इसको यहां पर रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स टाइप की ये हमें एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 टाइप से हमें दिखाई दे रही है। हमें अपने जो देखने का दायरा है वो इस तरीके से बढ़ाना है कि हमें वो चीज़ दिख पाए जो कि हम देखना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने इसको देखा तो इसकी वैल्यू तो यार हमारे लिए कितनी हो गई, 1 हो गई, और क्योंकि बाकी एक्सप्रेशन के अंदर h एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम लिमिट इसके अंदर लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू किसकी आ रही थी, एफ डैश एक्स की। जैसे ही हमने ये चीज को देखा तो हम तो समझ रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही ईजी फंक्शन हो गया है हमारे लिए। अब यहां पर हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सभी का ही एक छोटा छोटा जो पार्ट है वो प्ले कर रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन आता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx टाइप का, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log ऑफ f ऑफ x प्लस c टाइप से। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो कि हमें याद रहनी चाहिए। तो जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं तो आप इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, f डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1। अब आपको समझना सिर्फ और सिर्फ इतना है यहां पर कि जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं, ध्यान से देखो, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर ये तो एफ डैश एक्स है और अपॉन में एफ एक्स नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहां पर, हम क्या बोल रहे हैं, लेट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो रहा है, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी,
और यहाँ पर हमारे पास ये dx के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज ही रहेगा और इंटीग्रेट होके भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास log t। तो हम देख रहे हैं कि ये जो t है बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है, log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। और ये बात तो हम पहले भी जान चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जब भी कभी हम कैलकुलस के अंदर लॉग की बात करते हैं तो उसके अंदर लगभग 99.99% टाइम्स हम जो बेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक्सपोनेंट ई। एंड जब भी कभी हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो लॉग के लिए हम बेस लेते हैं बिना सोचे समझे बेस 10, 1 0 10 वाला 10। तो यहां पर ऑब्वियसली हमारे पास बेस कितना आ जाएगा, ई। और जैसे ही हम यहां से इस एफ एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर हम लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, इफ log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c, देन हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू b टू द पावर c। बस इस बेसिक प्रॉपर्टी को हमने यूज करा यहां पर। तो यहां से हमारे पास 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, वो कितनी हो जाएगी, e टू द पावर x प्लस c। और यहां से हमारे पास फंक्शन एफ एक्स भी आ रहा है, कितना, e टू द पावर x प्लस c माइनस का 1। बस ये सिंपल सी बात हमें समझनी थी जो कि हम समझ चुके हैं। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट सी आ रहा है इसका भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट सी थोड़ा सा अटपटा सा हमें फील होता रहेगा। तो अगर हम देखें, हम यहां पर अगर x की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं, देखेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू, यहां पर ये कितना हो रहा है, e टू द पावर 0 प्लस c, मतलब c रह जाएगा माइनस का 1। तो हम ध्यान से देखेंगे कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x इंटू जी एक्स। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू 0 रख देते हैं, या अगर आप यहां पर भी x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है f ऑफ x की वैल्यू, कब, जब x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो 0 वैल्यू आती है। अब वैसे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू 0 के साथ साथ एक और वैल्यू आती है, कितनी, -1। वो हम देख पा रहे हैं क्योंकि जब आपने x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 रखी तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0, ये 0 एंड ये 0 0। तो यहां पर f ऑफ 0 का स्क्वायर बन रहा है बेसिकली, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। तो यहां से हमारे पास f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 एंड -1। और यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास, 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 जब आपने यहां पर पुट करी तो ऑब्वियसली e टू द पावर c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1। हमने थोड़ा मैनिपुलेट कर लिया, और 1 तो कब आएगी, जब हम इसे बोल पाएंगे e टू द पावर 0। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो हमारे पास जो बेसिकली f ऑफ x बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमने लिख लिया अभी के लिए यहां पर एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, e टू द पावर x माइनस 1। अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया है एफ एक्स। ये फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हम इजीली डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, सब चीज के बारे में बहुत इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब अपने ऑप्शंस पर आते हैं। पहला ऑप्शन बोल रखा है एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने अभी अभी अपनी ये जो डिफरेंशिएशन करके जब चेक किया तो ये बहुत इजीली हमारे एफ एक्स को जनरेट कर पा रहा था। और जब एफ एक्स जनरेट होके आया तो हम देख पा रहे हैं ये जो फंक्शन है थ्रू आउट द स्पेन, अगर आप बोलें माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, ये पूरी तरीके से हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, e टू द पावर x माइनस 1। तो जब ये कॉन्टिन्यूस होगा तो ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और हम देख रहे हैं कि ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं, f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। ये क्या बोल रहा है, इफ g ऑफ 0 इक्वल टू 1 देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r। ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। आपने क्या बोला, जब यहां पर x टेंडिंग टू 0 हो रहा था लिमिट के अंदर, तो हमने अगर इस वैल्यू को अगर इसमें पुट ही कर दिया तो बेसिकली ये बना तो यही रहा है ना। तो जब हमने x की वैल्यू जब लिमिट रख के जब इसके अंदर पुट कर दी तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है,
जीरो, जी ऑफ जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है 1। तो क्या बोल रहा है, जब g ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 देन g इज अ डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r। तो यहां से हम gx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास हमने देखा था gx कितना आ रहा था, अगर हम इस फंक्शन को यूज करते हैं f ऑफ x अपॉन x। और अब तो क्योंकि आप fx को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, fx कितना आ चुका है हमारे पास, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में ये x तो x रहेगा ही हमारे पास। अगर इस gx के लिए हमें चेक करना है कि जो g है, g फंक्शन वो डिफरेंशिएबल रहेगा या नहीं रहेगा, कब, जब g ऑफ जीरो इक्वल टू 1 है। तो g ऑफ जीरो इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि हम x की किस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, x इक्वल टू जीरो वैल्यू के ऊपर। तो हम जीरो के इर्द गिर्द मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड के अगर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है हमारा g वाला फंक्शन, ये हमारा क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए g की हम इसकी LHD निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएबिलिटी वो कितनी हो जाएगी हमारे लिए, अगर हम ध्यान से देखें हम कहां पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू जीरो पर। तो ये हो जाएगी हमारे लिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम LHD निकाल रहे हैं जीरो के अबाउट, तो ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं, जीरो से जस्ट पहले वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात। तो ये हो जाएगी हमारे लिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, ध्यान से देखेंगे, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अगर हम इस gx के लिए बात करें, क्योंकि बेसिकली ये हम लिख जरूर f रहे हैं लेकिन ये है क्या, बेसिकली हमारे पास फंक्शन g। बस इसी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो g फंक्शन के लिए जब हम इस फंक्शन को रखेंगे और इस फंक्शन की बजाय बेसिकली हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, e टू द पावर x की जगह कितना आ गया, जीरो माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच एंड माइनस। तो ये g ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1, और अपॉन में तो माइनस एच है ही हमारे पास। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 एंड प्लस का h होल अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, h स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ये लिमिट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख पाएंगे जब h टेंडिंग टू जीरो पर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और अगर ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है तो हम इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस e टू द पावर माइनस एच, और ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन में 2h आ जाएगा, और ये हमारी एक फॉर्म बन जाएगी जिसका यूज करके जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर 1/2। इसको लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इसी तरीके से जब आप RHD को कैलकुलेट करेंगे तो RHD आपके पास कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे, वो भी x इक्वल टू जीरो पर ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बस जो हमारा जो फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पर ये जो g फंक्शन जो हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे थे जीरो माइनस h के लिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, g ऑफ जीरो प्लस h। क्योंकि हम जीरो के अबाउट निकाल रहे हैं तो जीरो से जस्ट एक आगे का कोई पॉइंट लेंगे हम, माइनस g ऑफ जीरो अगेन होल अपॉन, इस बार h जो आएगा हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम जो h ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, जीरो पॉजिटिव टाइप का, मतलब जीरो से जस्ट आगे वाला कोई पॉइंट है ये जो h है। तो यहां पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो g ऑफ जीरो प्लस h ये हमारे पास कैसा सा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, e टू द पावर, लिमिट तो लगी हुई है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा e टू द पावर जीरो प्लस h माइनस 1 अपॉन h, एंड अगेन g ऑफ जीरो की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 1, होल अपॉन में हमारे पास ये कितना है, h। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर h माइनस 1 माइनस h अपॉन कितना आ रहा है ये,
एच स्क्वायर। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर 1/2 वैल्यू आ रही है। आप इसे वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, इसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कि जब LHDB, जब लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी आपस में सेम आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, और यहाँ पर g ऑफ 0 = 1 ये हमें बता ही रहे हैं, तो यहाँ से क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा g है, जो फंक्शन g है, वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है एट, जब 0 पर आ रहा है, जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, तो वो बाकी पॉइंट्स पर भी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से ये हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रखा है, द डेरिवेटिव f-1 = 1। तो ये तो बिल्कुल ही इजी पोर्शन इन्होंने हमें पूछ लिया है। f' की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, e⁻x। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, f'1 की वैल्यू। तो अगर हमने x की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दी है 1, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, e⁻1 मतलब e। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं हो पाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या पूछ रखा है, द डेरिवेटिव ऑफ f'0 = 1। तो अगर हम f'0 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हमने f'0 की वैल्यू कहीं पर कैलकुलेट भी करी थी, नहीं करी थी अभी तक। तो f'0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब x को हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, e⁻0, और e⁻0 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, और ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि हमारे इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बैठ रहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जा रहा था, एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जा रहा था। तो हमारे टोटल 3 ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो जाते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।